हॉर्मुज बंद होने से दुनिया भर के देश, खासकर एशियाई देशों की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वो अगले 1 साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें। पीएम ने कहा है कि मौजूदा संकट से निपटने के लिए विदेश यात्राओं में भी कटौती जरूरी है। कल हैदराबाद में एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने यह अपील की लोगों से, खासकर पेट्रोल डीजल की बचत करने के लिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल वर्क फ्रॉम होम की भी जरूरत है, कारपूलिंग की जरूरत है। विदेशी मुद्रा बचाने को प्रधानमंत्री ने देशभक्ति कहा और मौजूदा स्थितियों को लेकर के जो संकट है वो दुनिया के तमाम देशों पर है और भारत भी उससे अछूता नहीं। और ऐसे में जब आशंका है कि तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, भारत के लिए चुनौती है कि वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार को भी बचाए। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि आवश्यक ना हो तब तक सोना ना खरीदें। यहां तक कि लोगों से कहा कि पेट्रोल डीजल की भी बचत करें, कारपूलिंग करें, सार्वजनिक परिवहन माध्यमों का इस्तेमाल करें और विदेश यात्राओं से बचें। छुट्टियों के लिए अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो फिलहाल उससे बचें ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके। प्रधानमंत्री ने लोगों से रासायनिक खादों पर निर्भरता भी कम करने को कहा। दरअसल भारत पेट्रोल डीजल भी आयात करता है और सबसे बड़ा खर्चा दरअसल फॉरेक्स का, उसकी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो तेल खरीदने के लिए होता है। उसी के साथ साथ रासायनिक जो उर्वरक हैं उनको खरीदने के लिए भी होता है। और इन चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री अपील ने अब लोगों से अपील की है कि वो भी अब इस मिशन में सामने आए। आपको बता दें कि लगभग 1.5 महीने पहले ही तमाम एशियाई देशों ने इस तरह के कदम उठाए थे। तो क्या अपील की प्रधानमंत्री ने बता दें, सोने की खरीदारी में बहुत ज्यादा खर्च होती है विदेशी मुद्रा, क्योंकि सोना भी भारत आयात करता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि डीजल, पेट्रोल, गैस का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से करें, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचें, विदेश में छुट्टी के लिए न जाएं। ये कुछ अहम बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने कही हैं। उन्होंने कहा विदेशी की जगह स्वदेशी अपनाएं, विदेशी अपैरल पे भी कि हर परिस्थिति में विदेशी आयात पर आत्मनिर्भरता कम करने की जरूरत है, क्योंकि आयात अगर करना होगा तो उसी के साथ साथ विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो भी खर्च होता है। और ऐसे में सरकार अब चाहती है कि जनता विदेशी मुद्रा बचाए। युद्ध के प्रभाव से देश को बचाना है और अब प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पूरा देश इसके लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि खाने के तेल का भी कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भी आयात होता है। केमिकल की खपत कम करें, खेतों में सोलर पंप का इस्तेमाल करें, देश हित में 1 साल तक सोना नहीं खरीदें। ये वो कदम है जिसके चलते भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचा सकता है। इसके पहले तमाम एशियाई देशों ने इस तरह के कदम 1.5 महीने पहले ही उठाने शुरू कर दिए थे। बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, कई जगहों पर हमने एनर्जी लॉकडाउन देखा है, वर्क फ्रॉम होम देखा है, स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ी हैं। और अब भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने, हालांकि इस अपील का असर भारतीय बाजार पर क्या होगा ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन बड़ी खबर इस संकट में, इस वैश्विक संकट से अब भारत भी अछूता नहीं है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि अब वो सामने आए। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। वैश्विक संकट के इस समय में
हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है। इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।